मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। एक सवाल जो बार बार दिल को हिला देता है, क्या जिंदगी में वो लम्हा आ सकता है जब बदलाव ये गवाही दे कि मेरा रब मुझसे राजी हो गया? क्या ऐसे आसार मुमकिन हैं जो बताएं कि मेरी तौबा, मेरी आहों, मेरी पुकार कबूल कर ली गई है? या ये सब महज मेरे दिल का धोखा है? हम सब के साथ ऐसा होता है, कभी गफलत में, कभी ख्वाहिश में, कभी कमजोरी में हम गुनाह की तरफ खुंच जाते हैं, और फिर जब होश आता है तो दिल पर एक ऐसा बोझ आ गिरता है जो सांस लेना मुश्किल कर देता है। रात के सुनाटे में जब तन्हाई चीख उठती है तो शर्मिंदगी का एहसास रूह को जख्मी कर देता है, और सवाल फिर वही, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या वो मुझ जैसे खताकार को भी अपनी रहमत में जगह देगा? इंसान की फितरत ही ऐसी है, कदम फिसल जाते हैं, निगाह बहक जाती है, दिल कमजोर हो जाता है, और गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा दिल को दीमक की तरह अंदर से चाटता रहता है। फिर नाउमीदी खुद को बेमूल समझने लगती है। लेकिन इतना याद रखो, अल्लाह अपने बंदे के इंतजार में है। वो चाहता है कि मेरा बंदा पलट आए, मेरे हुजूर गर पड़े, मेरी रहमत का दामन थाम ले। उसकी रहमत नाउमीदी के अंधेरों को रोशनी में बदल देती है, और वो रोशनी रूह को नई जिंदगी देती है। तो फिर सवाल ये है, जब इस्तगफार कबूल हो जाती है, जिंदगी में कौन से बदलाव आते हैं जो हमें यकीन दिलाते हैं कि हाँ, मेरा रब मुझसे राजी हो गया है? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो आपकी रूह को सुकून देगा और आपके दिल के अंधेरों को मिटा सकता है। पहला बदलाव, कभी आपने ये लम्हा महसूस किया है कि गुनाह करने के बाद दिल पर एक अजीब सा बोझ बैठ जाता है, जैसे कोई वजनी पत्थर सीने पर रख दिया गया हो, जैसे सांस लेना दुश्वार हो गया हो, जैसे हर खुशी की रोशनी बुझ गई हो? ये वो कैफियत है जब बंदा अपने ही ऐमाल की वजह से अंदर से टूटने लगता है। पछतावे की आग दिल को जलाती है और शर्मिंदगी का एहसास आंखों को भगो देता है। इंसान सोचता है, क्या मैं कभी पाक साफ हो सकता हूं? क्या मेरी तौबा कभी कबूल होगी? क्या अल्लाह वाकई मेरे जैसा गुनहगार बंदा भी बख्श देगा? लेकिन जब इस्तगफार हकीकत में कबूल हो जाती है तो सबसे पहला बदलाव ये आता है कि वो सीना जो गुनाहों की वजह से तंग और बुझल हो गया था, अचानक हल्का महसूस होने लगता है, जैसे किसी ने सीने से वो पत्थर हटा दिया हो, जैसे दिल के गर्द लपट्टी जंजीरें कट गई हों। ये कैफियत बयान से बाहर है। गुनाह के दाग अभी नजर नहीं आते, मगर दिल के अंदर सुकून की एक नर्म लहर दौड़ जाती है, और इंसान हैरान होता है, ये कैसा सुकून है जो बरसों की इबादत से भी नसीब ना हुआ और एक आंसू बहाकर सच्चे दिल से तौबा करने पर मिल गया। यही वो पहला इशारा है कि अल्लाह ने तेरे रुजुआ को कबूल फरमा लिया है। उसने तेरा बोझ अपने फजल से हल्का कर दिया है और तेरी रूह को नई जिंदगी अता कर दी है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जिसे हदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। सूरत इनाम। ये आयत साफ बताती है कि जब दिल पर से अंधेरों का पर्दा उठने लगे, जब सीना खुलने लगे और जब इंसान को ये अजीब सा सुकून मिलने लगे, तो ये महज इत्तिफाक नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह की रहमत तुझ पर बरसने लगी है। तेरे लिए रास्ता आसान किया जा रहा है, और ये इशारा है कि तेरी तौबा, तेरी इस्तगफार तेरे रब के हुजूर कबूल हो चुकी है। दिल का हल्का हो जाना महज एक जज्बाती कैफियत नहीं है, ये दरअसल उस ताल्लुक की बहाली है जो गुनाहों ने तोड़ डाला था। जब इंसान गुनाह करता है तो दिल पर पर्दे छा जाते हैं, रोशनी बंद हो जाती है, सीना तंग हो जाता है, और जब इंसान रोता है, तौबा करता है, आजिज़ी अख्तियार करता है, तो अल्लाह उन पर्दों को हटा देता है। फिर दिल में ईमान की ताजगी उतरती है, और यही ईमान दिल को सुकून देता है। सोचो, एक इंसान ने किसी दोस्त के साथ जुल्म किया, उससे खयानत की या उसका हक मारा। नतीजा ये निकला कि दोनों के दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई। मिलने में शर्मिंदगी, बात करने में रुकावट और दिल में बोझ। लेकिन जब इंसान जाकर मुआफ़ी मांगता है, दिल से रोता है, तो वो दोस्त कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें मुआफ़ किया। उस लम्हे जो दिल का बोझ उतरता है, वो सुकून कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता।
बस यही कैफियत तौबा के बाद बंदे को अपने रब से मिलती है, मगर उस सुकून की वसअत तो दुनिया की हर राहत से बढ़कर है। हमें क्या करना है? जब कभी आप ये सुकून महसूस करें, दिल का बोझ हल्का होने लगे, तो फौरन शुक्र अदा करें, अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करें, नेक अमल बढ़ाएं, ताकि ये रोशनी पायदार हो जाए। क्योंकि ये लम्हा इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपको अपनी तरफ लौटने का रास्ता दिखा दिया है। अब ये आप पर है कि इस रोशनी को थामे रखें या फिर गुनाह की अंधेरी गलियों में वापस जा बैठें। दूसरा बदलाव, गुनाहों की दुनिया में भटकने के बाद जब बंदा सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करता है, तो सबसे बड़ी तब्दीली जो यकीनन साबित करती है कि उसकी तौबा कबूल हो चुकी है, वो ये है कि उसका दिल खुद ब खुद गुनाहों से बेजार होने लगता है। वो लज़्ज़त जो पहले गुनाह में मिलती थी अब कांटों की तरह चुभने लगती है। वो अमल जो पहले मज़ा देता था अब दिल को बेचैन कर देता है, और उसके मुकाबले में नेकी, इबादत और खैर के काम दिल को अजीब सी राहत और सुकून देने लगते हैं। ये बदलाव किसी वक्ती जज्बात का नतीजा नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से दिल का रख बदल देना है। ये उसके कबूल तौबा की सबसे पक्की दलील है। जब अल्लाह बंदे को अपनी रहमत में लपेट लेता है, तो उसके दिल की केमिस्ट्री बदल देती है। वो गुनाह को जहर समझने लगता है और नेकी को खुशबू। अल्लाह फरमाता है, बस ऐसे लोगों के बुरे अमाल को अल्लाह नेकियों से बदल देता है। ये आयत इस हकीकत को खोल देती है कि जब तौबा कबूल होती है तो सिर्फ मुआफ़ी ही नहीं मिलती, बल्कि गुनाहों के अंधेरे मिट जाते हैं और उनकी जगह नेकियों की रोशनी आ जाती है। दिल का ज़ौक़ बदल जाना, तबीयत का मैलान नेकियों की तरफ बढ़ जाना, ये महज इंसान की कोशिश नहीं, ये अल्लाह की तरफ से कबूलियत इस्तग़फ़ार की निशानी है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने न सिर्फ तौबा कबूल की, बल्कि उस बंदे की फितरत को भी पाकीज़गी की तरफ मोड़ दिया। अब गुनाह उसके लिए वैसा नहीं रहता जैसा पहले था, बल्कि उसका दिल खुद रोकने लगता है और नेकी के लिए एक अजीब सा खचाव महसूस होता है। यही तब्दीली वो रोशनी है जो अल्लाह की कबूलियत की दलील है। फ़र्ज़ करें, एक शख्स जो पहले झूठ बोलने में झुझकता भी नहीं था, जब अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है तो अब झूठ उसकी ज़बान पर आते ही दिल को बेचैन कर देता है। वो सुकून जो कभी हराम कमाई में महसूस होता था, अब उससे कराहत आने लगती है और दिल खुद ब खुद हलाल रोज़ी की तरफ माइल होने लगता है। ये वो बदलाव है जो इंसान को अंदर से बदल देता है, और ये अल्लाह की कबूलियत की खुली निशानी है। हमें क्या करना है? अगर आप महसूस करें कि गुनाहों की कशिश ख़त्म हो रही है और दिल नेकियों की तरफ ज़्यादा रग़बत कर रहा है, तो फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये सबसे मज़बूत दलील है कि आपकी इस्तग़फ़ार कबूल हो गई है। उस कैफियत को मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए नेक अमल में इस्तिक़ामत अख्तियार करें, नेक लोगों की सोहबत अपनाएं और हमेशा दुआ मांगें कि यह तब्दीली मुस्तकिल रहे। तीसरा बदलाव, गुनाहों के बोझ के साथ। इंसान चाहे कितना भी मेहनत करे, जिंदगी में एक ना एक रुकावट आ ही जाती है। कभी रिस्क में तंगी, कभी कमाई का बरकत से खाली होना, कभी घर के अंदर बेचैनी, कभी रिश्तों में उलझने, जैसे सब कुछ हाथ में आकर रेत की तरह फिसल रहा हो। ये कैफियत दरअसल गुनाहों का बोझ होती है, जो इंसान की जिंदगी के मामलात को मुश्किल बना देती है। लेकिन जब इस्तिग़फ़ार अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है, तो सबसे नुमायां बदलाव ये आता है कि इंसान के रिस्क में कशादगी और मामलात में आसानी पैदा हो जाती है। वो मुश्किलात जो पहले बंद गलियों की तरह लगती थीं, अब खुद ब खुद खुलने लगती हैं। जो मेहनत बेबरकत लगती थी, अब उसमें बरकत उतरने लगती है, और जो रिश्ते टूट फूट का शिकार थे, उनमें सुकून और नरमी आने लगती है। ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है, मैंने तेरी तौबा कबूल कर ली और अब तेरी दुनिया के रास्ते आसान कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है, नूह ने कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा और तुम्हें माल व औलाद में बढ़ाएगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और नहरें जारी करेगा। सूरत नूह। ये आयात वाज़ेह करती हैं कि जब बंदा सच्ची तौबा करता है, तो अल्लाह न सिर्फ उसके गुनाह माफ़ करता है, बल्कि उसके रिज़्क, उसकी नस्ल, उसकी ज़िंदगी के मामलात में बरकत और आसानियाँ अता फरमा देता है। ये बदलाव इसलिए मुनफरिद है कि ये सिर्फ दिल
या अंदरूनी कैफियत पर नहीं, बल्कि इंसान की अमली ज़िंदगी पर भी असर अंदाज होता है। रिस्क में इजाफा, कारोबार में बरकत, घर के माहौल में सुकून, ये सब निशानियां बताती हैं कि अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल की और तुझे अपनी रहमत के हिसार में ले लिया। सोचो, एक शख्स तिजारत करता है मगर हमेशा नुकसान में रहता है। वो थक चुका है, मेहनत करता है मगर नतीजा नहीं निकलता। फिर वो गुनाहों से तौबा करता है, इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है। कुछ इरसे बाद देखता है कि जहां पहले नुकसान था अब बरकत है, जहां पहले झगड़े थे अब सुकून है। ये महज हालात का बदलना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से कबूल तौबा की अलामत है। हमें क्या करना है? अगर आप देखें कि तौबा के बाद आपके रिस्क में, आपके रिश्तों में या आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गैर मुतवक्का आसानियां आ रही हैं, तो जान लीजिए कि ये अल्लाह की कबूलियत का पैगाम है। उस लम्हे पर गुरूर न करें, बल्कि मज़ीद इस्तिगफार बढ़ाएं, शुक्र अदा करें और अल्लाह के करीब होते रहें, ताकि ये रहमत हमेशा कायम रहे। चौथा बदलाव, कभी तुमने वो लम्हे महसूस किए हैं जब गुनाहों का बोझ दिल पर इतना बढ़ जाए कि लगे जैसे दुआओं की राहें बंद हो गई हैं? जब हाथ उठाओ तो शर्मिंदगी से लरजने लगें, ज़बान पर कलमात आएं, मगर दिल कहे, क्या फ़ायदा, मेरी पुकार तो अल्लाह तक पहुंचती ही नहीं, मेरी अल्तजाएं तो रद्द हो जाती हैं। ये कैफियत गुनाहों की अंधेरी रातों में आम हो जाती है। इंसान अपने रब से भी दूर होने लगता है, जैसे पर्दा हाइल हो गया हो, जैसे फासले बढ़ गए हों। लेकिन जब एक दिन बंदा वाकई टूटकर, बिखर कर, निदामत के आंसू बहाते हुए सच्ची तौबा करता है, बार बार इस्तिगफार दोहराता है, अपने गुनाहों को दिल से मान लेता है, तो अचानक एक तब्दीली शुरू होती है, जैसे आसमान के दरवाजे खुल गए हों, जैसे दिल की सदा बराह रास्त अर्श अजीम तक पहुंचने लगी हो, और बंदे को पहली बार यकीन होने लगता है कि मेरा रब मेरी बात सुन रहा है, मेरा अल्लाह मेरी दुआएं कबूल कर रहा है। अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर। ये आयत एक खुला पैगाम है, मगर गुनाहों के बोझ में ये पैगाम दब जाता है। बंदा दुआ तो करता है मगर असर महसूस नहीं करता, दिल शक और वसवसों में घिर जाता है। मगर जैसे ही अल्लाह तौबा को कबूल फरमा लेता है, ये पर्दा हट जाता है, दिल को इत्मीनान मिलने लगता है कि मेरी दुआ रद्द नहीं हो रही, मेरा अल्लाह वाकई करीब है, मेरा रब मेरी पुकार पर तौजा दे रहा है। ये यकीन खुद एक निशानी है कि इस्तिगफार कबूल हो चुका है। हमें क्या करना है? अगर दिल चाहे कि दुआएं सुनी जाएं, अगर तुम्हारी ज़बान से निकला हर लफ्ज़ अर्श तक पहुंचे, तो सबसे पहले गुनाहों की रकावट हटानी होगी, सच्ची तौबा करनी होगी, इस्तिगफार को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना होगा। फिर देखना, वो रब जो बंदे से ज़्यादा करीब है, उसकी रगी-जान से तुम्हारी एक आह को भी रद्द नहीं करेगा। अगर आपने ये बातें अपने दिल में उतरती हुई महसूस की हैं, तो इस वीडियो को दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। शायद किसी की ज़िंदगी का रुख बदल जाए और आपको भी उसकी हदायत का अजर मिल जाए।